हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से है और जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहीं कहीं हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कहीं कहीं हम इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, इन शॉर्ट हम इसको आईपी से शो करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं होता क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी होती है। होता क्या है कि जब हम किसी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना, या इन शॉर्ट आईपी। अब हम देखते हैं कैसे एक न्यूट्रल गैसियस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मानते हैं कि ये एक क्या है, एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब मान लीजिए कि ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आईपी। हम कह सकते हैं कि किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है एनर्जी की, उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसी को हम आईपी कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, किसकी वैल्यू कम होती है, तो भी हम अभी देखेंगे कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमको ये एनर्जी की नीड पड़ी, इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ी एनर्जी की, वही क्या है, आईपी। और आईपी को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसकी जो वैल्यू आई उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आईपी। अब मान लीजिए हम सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या होती वो, सेकंड आईपी। और अगर हम तीसरा निकालते तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड आईपी। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट आईपी होती है वो हमेशा लोअर देन होती है सेकंड आईपी से, और थर्ड आईपी सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट मानती है। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमेशा थर्ड आईपी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आईपी एंड सेकंड आईपी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। मीन्स हम कह सकते हैं कि थर्ड आईपी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड आईपी का। मान लीजिए यहाँ पे Na+ था, ये फर्स्ट आईपी के बाद देख रहे हैं। फिर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या करने के लिए, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। Na2+ हो गया और एक 1 इलेक्ट्रॉन दोबारा हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, सेकंड आईपी। अब इसी तरह हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड आईपी। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया थर्ड आईपी की होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और कैसे ये वेरी करते हैं, कैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स शो करते हैं, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आईपी। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे एक ग्रुप में कैसे आईपी चेंज होती है, एक पीरियड में कैसे आईपी चेंज होती है। तो देखिए, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब भी हम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ती है और साइज़ जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एट ionization potential is always decreases।
जैसे हम मान लेते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो ये एल्कली मेटल है। अब इनके केस में अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैंने अभी बताया टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है, मीन्स ये ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ये किसके केस में था? इन ग्रुप। अब इसी तरह हम दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए कि हम पीरियड में, मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आईपी हमेशा बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी हमेशा बढ़ती है। कैसे? मान लीजिए हमारे पास बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें नॉर्मल जो होगा वो साइज़, वो आईपी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ हो रही है, और साइज़ डिक्रीज़ होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में और ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। नॉर्मली तो हमने बता दिया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आईपी इंक्रीज़ होती है, बट नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और कई सारे स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्यों नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में हाफ फुल फील्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? हाफ फील्ड। और इसी हाफ फील्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाते हैं, और जब ये ऑलरेडी स्टेबल हैं तो किसी स्टेबल चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। और ऑन द बेसिस ऑफ सच रीजन वी कैन से नाइट्रोजन हैज़ मोर आईपी इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। यही रीज़न है। एक क्वेश्चन और आता है बहुत ज़्यादा कि क्यों नोबेल गैस की आईपी बहुत ही ज़्यादा होती है, व्हाई नोबेल गैस शोज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम देख लेते हैं इसके भी केस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नोबेल गैस का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP6, मीन्स इनका ऑक्टेट कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग ए बॉन्ड। तो जब ये स्टेबल होते हैं तो सीधी सी बात मैंने अभी बताया कि किसी भी स्टेबल चीज़ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉमन सी बात है कि इसकी आईपी हाईएस्ट होगी। और पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हम जानते हैं कि नोबेल गैस कंसिस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो वही चीज़ है। अब जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए नियॉन का केस लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। अब 2 2 4 और 6 10। इसके आउटर मोस्ट सेल की हम बात करेंगे तो कम्प्लीटली फुल फील्ड है। अब ड्यू टू कम्प्लीटली फुल फील्ड इट गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और इसी स्टेबिलिटी के चलते ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है। और कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने अभी आईपी का आपको फर्स्ट, आईपी सेकंड, थर्ड का ऑर्डर बता दिया। दूसरी चीज़ हमने बताई कैसे ट्रेंड्स होते हैं, ग्रुप में जाने पे कैसे घटती है आईपी, कैसे बढ़ती है, पीरियड में क्यों। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आईपी को अफेक्ट करते हैं, उनको हम 1 बाय 1 देख ले रहे हैं। बाकी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या होगी आप कमेंट में करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी सुलझाने का प्रयास करूँगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ फैक्टर होते हैं तो उन फैक्टर पे ध्यान देते हैं। नंबर 1, एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ होता क्या है कि एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। तो यानी एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आईपी के। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला चीज़ क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरी चीज़ क्या होती है? हाफ फील्ड या फुल फील्ड। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चलते इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम समझ ही गए पूरा कॉन्सेप्ट आईपी का। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इसी पीरियोडिक ट्रेंड्स के किसी अगले टॉपिक पे होगा। धन्यवाद।